मेरे एक सब्सक्राइबर बहन ने कमेंट की थी कि दीदी आप सिलाई का रेट क्या लेती हो, प्लाजो का, साड़ी में फॉल लगाने का और ब्लाउज सिलाई, सूट सिलाई, पटियाला सिलाई, ये सब सिलाई का रेट क्या लेती हो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, ये सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमारे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं उठ करके हाथ मुंह धो करके एक डब्बा पानी लाए। पानी लाने के बाद फिर मैं मरली दिए और मैं झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर अंदर घर, और यहाँ झाड़ू लगा लिए। तो मुझे झाड़ू लगाने का है आंगन में और निपने का है। और इधर ये रहा, अच्छी तरह से सुबह भी नहीं हुआ है। ये रहा, आज बहुत कुहासा मौसम है। तो अभी पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और इधर आज छोटू अभी तक नहीं उठा, तो छोटू को मैं उठाऊंगी और इसको भेजेंगे माटी लाने, क्योंकि निपने का माटी नहीं है तो छोटू ही लाएगा। तो इसको मैं उठाते हैं। किस तरह करके सोया हुआ है छोटू। छोटू उठा, ये रहा छोटू अभी उठ रहा है। तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। ठंडा का मौसम आ रहा है, अब ऐसे ही करेगा, सुबह सुबह उठेगा ही नहीं। और आज भी ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा, और बहुत कुहासा भी आया हुआ है। अभी मैंने सारा काम कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा लिया, नीप लिए, और 1-2 कटोरा वगैरह था वही सब मैं धो लिए। और आ गई हूँ इस घर, और मैं ये रहा ब्लाउज की सिलाई करूँगी, जो मैंने रात को कटिंग किए थे। और दिखा रही हूँ अभी भी कितना ज़्यादा कुहासा है। ये रहा, अब भी कितना ज़्यादा कुहासा है, बारिश जैसे लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुहासा है सुबह सुबह। अब ठंड के दिन में ऐसे ही कुहासा आएंगे। और हम लोग के कमला के पेड़ में पंछी सब चहचहा रही है। अभी जो ब्लाउज सिलाई कर रही थी, ये रहा, पूरा कर दिए। और इसको भी बनाई हूँ सिंपल गोल गले, और एक गोल्ड कलर का लेस लगाई हूँ। और इधर भी मैंने लेस लगा दिए, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं था तो स्लीव्स पर भी लेस लगा दिए। और ये मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। और इधर मैंने डोरी भी इस तरह का लगाए और लटकन भी बना करके लगा दिए। और सिंपल ब्लाउज बनाई हूँ, ये रहा गोल गले। तो मैं सुबह उठ करके इस ब्लाउज को कंप्लीट कर दिए। और मैं इसलिए कंप्लीट कर पाए क्योंकि छोटू का स्कूल छुट्टी है, तो ये दोनों ब्लाउज कंप्लीट हम कर दिए। सिर्फ हुक लगाने का बाकी है, हुक नहीं लगाई हूँ। और स्कूल छुट्टी था तो मुझे खाना बनाने का टेंशन नहीं रहा, वरना नहीं सकते। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं कोला जलाती हूँ काम करके, फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना देती हूँ छोटू को, और स्कूल जाता है। और अभी स्कूल छुट्टी है इसलिए मैं सिलाई का काम किया। और इधर छोटू ने कोयला जला दिया था, तो मैं एक बार करके सिलाई भी करती थी और एक बार करके यहाँ खाना भी बनाती हूँ। तो इसमें चावल डाल दिए, अब मैं सब्जी काटेंगे। तो छोटू ने कोयला जला दिया, हम पानी गर्म होने दिए और चावल डालें। और अभी छोटू चला गया है माटी लाने, क्योंकि माटी लाएगा तो ही हम लोग घर में दे पाएंगे, इधर जहाँ जहाँ देने का है। और एक बोरा यहाँ ला करके रखा हुआ है छोटू ने, ये रहा। और अभी गया है माटी लाने। अभी मेरा खाना बन गया, और इधर मैं अपने लिए निकाल रखी हूँ भात और सब्जी। और यहाँ पर रोटी गरम होने दिए हैं, जो रात को बनाए थे वही रोटी बचा हुआ है। और इधर छोटू भी खा रहा है, ये रहा। तो पहले मैं खा लेती हूँ। अभी 1 बज गया और हम लोग गए थे कपड़ा धोने और पोखरा नहाने। तो इधर कपड़ा में सूखने के लिए पसार दिए, और देर से गए थे, पता नहीं कपड़ा सब सूखेगा या नहीं, क्योंकि सुबह तो कुहासा मौसम था तो सूर्य नहीं निकला था, तो धूप निकला, उसके बाद ही हम लोग गए नहाने। और अभी हम लोग खाएंगे मिठाई। भूख लग गया है और खाने का मन कर रहा है, तो हम खाएंगे। और छोटू यहाँ पर मैं रखी हूँ अच्छी तरह से, तो हम लोग अभी खा रहे हैं
कौन टाल ले तो बेटा एक छोटू को दिए एक, और एक मैं भी खा लेती हूँ, और जो बचा ढक करके अच्छी तरह से रख दूंगी। अभी मैं एक ब्लाउज की कटिंग की है, ये रहा, यहाँ पर रखी हूँ कटिंग करके। तो जितना सकूँगी अभी सिलाई करूँगी, शाम भी हो रहा है। मेरे सब्सक्राइबर बहन का कमेंट था कि दीदी आप सिलाई का रेट क्या लेती हो, तो इस तरह का वीडियो मैं और एक बार पहले बनाई हूँ, और फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं सिलाई का रेट क्या लेती हूँ। तो आप लोग शायद आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि मैं सिलाई का रेट क्या लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं सिलाई करती हूँ ब्लाउज से ज़्यादा मैं कुछ सिलाई नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लाउज का ही रेट बताती हूँ। तो ये रहा, ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें तुरपाई किए हैं, ये रहा, और गोल गले बनाई हूँ सिंपल, इसमें कोई डिजाइन ना ही पाइपिंग वगैरह लगाई, कुछ भी नहीं। तो इसका मैं लेती हूँ 50 रुपया। और ये रहा, एक ये ब्लाउज है, इस ब्लाउज में डिजाइन दिए हैं, ये रहा, इधर मैं डिजाइन दिया है, यहाँ पर मैं डिजाइन दिया, लेस लगाई हूँ, इधर डिजाइन बनाई हूँ, मोती लगाई हूँ। तो इसका मैं 160 रुपया लिए हैं। और डोरी इस तरह का, लटकन इस तरह का, तो मैंने इसका 160 रुपया लिए हैं। और ये रहा, ये सिंपल ब्लाउज है, ये है, ये सिंपल ब्लाउज है, लेकिन इसमें मैं मोती लेस लगाई हूँ। तो इसका मैं लूँगी 140 रुपया, और मैं डोरी भी लगा दी है, तो 145 रुपया हो जाता है, लेकिन मैं 140 लेंगे। और दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये रहा, ये ब्लाउज अस्तर वाला है, अस्तर वाला ब्लाउज है, इधर मैं अस्तर लगाई हूँ। तो इसमें गोल गले कटिंग किया, लेस लगाई हूँ, पतला लेस, और डोरी इसी का दिए हैं सब कुछ, और लेस लगाई हूँ, और पतला लेस लगाई हूँ, और अस्तर लगाई हूँ, और सिलाई की। इसका मैं 130 रुपया लेती हूँ। और यही ब्लाउज अगर लेस नहीं लगाते हैं, सिर्फ सिलाई करते हैं, तो 120 रुपया लेते हैं। जैसे ब्लाउज वैसे दाम। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है, इसमें यहाँ पर डिजाइन दिए हैं, इधर मोती लेस लगाए हैं, और इधर सिंपल है, लेकिन इसमें मोती लेस लगाई हूँ। तो इसका मैं लूँगी 160 रुपया, क्योंकि इसमें कोई डिजाइन नहीं है, स्लीव्स पर डिजाइन है सिर्फ, लेकिन इसमें मोती लेस भी तो लगाई हूँ। तो इसका मैं लेती हूँ 160 रुपया। जैसे ब्लाउज वैसे दाम। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सिलाई का रेट क्या लेती हूँ। और सिंपल ब्लाउज सिलाई करती हूँ तो मैं लेती हूँ 50 रुपया, जैसे कि पाइपिंग लगा करके। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रहा, ये ब्लाउज मैं सिंपल बनाई हूँ, सिर्फ लंबा स्लीव्स बनाई हूँ, और इसमें कोई डिजाइन नहीं दिया, सिर्फ पाइपिंग है। इधर भी मैं दिखा रही हूँ, ये है, गोल गले बनाई हूँ, सिर्फ पाइपिंग दिए हैं। तो इसका मैं जो स्लीव्स लंबा किए हैं, ये स्लीव्स लंबा किए हैं, इस वजह से मैं इसका 60 रुपया लूँगी, वरना इसका मैं 50 रुपया लेती अगर छोटा स्लीव्स रहता तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सिलाई का रेट क्या लेती हूँ। और कौन क्या लेती है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं जितना मेहनत करती हूँ, जिस हिसाब से मेरा खर्च बैठता है, पूंजी बैठता है, उसी हिसाब से मैं दाम लेती हूँ। बाकी जो करती है अपना करती है, हम तो अपना हिसाब से दाम लेते हैं। दूसरों से क्या मेरा लेना देना है, फिर भी मेरा काम ठीक ही चल रहा है, क्योंकि मेरा सिलाई सबको ही पसंद करती है बस। और मुझ जैसे तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बैठी हुई है, लेकिन वो सब का तो मैं नहीं जानती हूँ क्या रेट लेती है, लेकिन मैं यही रेट लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं सूट सिलाई करती हूँ पटियाला, तो मैं बिना डिजाइन वाला सिलाई करती हूँ सिंपल, तो उसका मैं लेती हूँ 250 रुपया, और लेस लगाती हूँ तो 300 रुपया लेती हूँ, और डिजाइन देती हूँ तो 350 लेती हूँ। और मेरा गांव में इतना ही लेने से ही ठीक होता है,
बाकी प्लाजो में नहीं सिलाई किए हैं। और साड़ी का फॉल लगाती हूँ। तो अगर साड़ी का फॉल मैं साड़ी का फॉल भी देती हूँ और धागा सब कुछ मैं देती हूँ, तो मैं लेती हूँ 60 रुपया। और जो कस्टमर का रहता है साड़ी और फॉल दोनों देती है तो उसका मैं 30 रुपया लेती हूँ। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किसका कितना दाम लेती हूँ। और पेटीकोट का सिलाई मैं करती हूँ 50 रुपया लेती हूँ। चाहे सिंपल हो या अच्छा कट वाला हो, मैं 50 रुपया लेती हूँ। छोटू गया था खेलने, अभी तुरंत आया और कितना छटपटाते हुए आया। अभी साइकिल लेकर के गया था, ये रहा आकर के यहाँ बैठा हुआ है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या लेती हूँ सिलाई के रेट। और आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगी और फिर से मैं ब्लॉग बना दूंगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोगों का जो भी सवाल रहता है मैं जवाब दूंगी तो मुझे बढ़िया लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना दिए। वरना इस तरह का वीडियो मैं पहले से इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है बना करके कि सिलाई का रेट मैं क्या लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और यही सब मेरा सिलाई का काम चलता है। बाकी बाज़ार में तो नहीं हूँ, मैं गांव में हूँ, तो उस हिसाब से ही दाम लेती हूँ। वरना जैसे कि मेरे पापा सब है कुछ ही दूरी पर 4-5 किलोमीटर, तो मेरे पापा सब बोलते हैं कि डिज़ाइन वाला सूट सिलाई करती हूँ 600 650 ले लो। लेकिन गांव में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मुझ जैसे यहाँ बहुत कोई है सिलाई करने वाले। तो यही सब इजरा होता है प्रॉब्लम। वरना मैं भी सिलाई का रेट जिस हिसाब से काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, उस हिसाब से मैं बहुत कम लेती हूँ। वरना गांव के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो बस, तो अभी मैं सिलाई का काम करती हूँ। जो ब्लाउज में कटिंग करके यहाँ पर रखी हूँ, यही ब्लाउज की सिलाई करती हूँ जितना होगा। और अभी शाम भी हो रहा है, बहुत शाम हो गया, फिर भी मैं सिलाई करती हूँ जितना ही सकूँगी। सुबह एक ब्लाउज सिलाई किया, उसके बाद खाना बनाया, फिर बर्तन वगैरह थोड़ा धोए और कुछ बर्तन बाकी है मैं धो लूँगी। उसके बाद गए पोखरा से कपड़ा वगैरह धो करके लाएँ और ब्लाउज की कटिंग किए और 1-2 जरा सिलाई किए पुराना कपड़ा। तो पूरा दिन भर सिलाई का काम बहुत मेहनत का काम है। थोड़ा सा काम होगा लेकिन पूरा दिन भर बीत जाएगा। सिलाई का काम बहुत मेहनती का होता है। और जो जानते हैं उनके लिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत तो लगता है। और मेरा चाहे कुछ भी हो, मैं भूखे रहूं या खाना नहीं बनाऊं या मेरा समय कितना भी लगे, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूं। और मैं इस तरह का ब्लाउज सिलाई करती हूं जैसे कि कस्टमर को पसंद आए। क्योंकि अगर मैं कस्टमर को खुश कर दूंगी तो मुझे भी पैसा लेने में बढ़िया लगेगा और मुझे भी टेंशन नहीं लगेगा। देखिए, अगर 2 रुपया ज़्यादा लोगे और सामान सही मिलेगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही अगर मैं ब्लाउज ख़राब कर दूंगी और पैसा कम लूँगी तो कोई नहीं आएंगे। और अगर मैं सिलाई बढ़िया से करूँगी, जैसे कि शरीर में फिटिंग हो जाए और 2 रुपया ज़्यादा भी लूँगी तो बहुत कोई आएगी मेरे पास। तो यही मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे भी बनाऊंगी फिटिंग होना चाहिए ब्लाउज और पसंद आना चाहिए कस्टमर को, बस। अभी बहुत अंधेरा हो गया है और इधर छोटू सो गया और हम लोग खाए मूढ़ी और थोड़ा सा भात था वही खा लिए। और मैं ब्लाउज पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा सा अस्तर लगाएं बस, पूरा भी नहीं सिलाई कर पाए। अब कल सिलाई करूँगी। मैं यहाँ पर रखी हूँ, ये रहा। तो यहाँ पर जो रखी हूँ इसमें अस्तर लगाई हूँ, इसमें अस्तर नहीं लगाई हूँ। अब कल ही सिलाई करूँगी सुबह उठ करके। और इधर छोटू सो गया, तब मैं भी वीडियो एडिट करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।